इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे कहाँ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे कहाँ है। ऑप्शन दिए है, दिल्ली से गुरुग्राम, लखनऊ से इलाहाबाद, मुंबई से पुणे और चेन्नई से बेंगलुरु। आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा इसका ए, दिल्ली से गुरुग्राम। भारत का जो पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है वह है दिल्ली से गुरुग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला परियोजना कौन सी है। आंसर ऑप्शन दिए है, सागरमाला परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, भारतमाला परियोजना या राष्ट्रीय कॉरिडोर परियोजना। आंसर क्या है इसका कि इसका आंसर है भारतमाला परियोजना। अम्ब्रेला परियोजना कौन सी है? भारतमाला परियोजना है। यह भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए क्षेत्र की परियोजना है। इस परियोजना का नाम है भारत परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे NETRA नेटेरा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेटेरा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है, इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी या नासा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इसरो के द्वारा नेटेरा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और नेटेरा का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। आंसर इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटेरा का फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। यह क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नेटवर्क है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के द्वारा फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर। टाइम्स मैगजीन के द्वारा फर्स्ट एवर किड्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? ऑप्शन है, गीतांजलि राव, एम्यूनल कारपेंटर, जेनिफर ए डोडना या कल्ली फुरी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गीतांजलि जो राव है, गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन के द्वारा फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5th है, चीन के द्वारा प्रस्तावित पोलर सिल्क रोड कहाँ से शुरू होगी। क्वेश्चन है, चीन के द्वारा प्रस्तावित पोलर सिल्क रोड कहाँ से शुरू होगी। यह कहाँ से शुरू की जाएगी? यह की जाएगी डेनियल शहर से। चीन के डेनियल शहर से पोलर सिल्क रोड की शुरुआत की जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है, डेनमार्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फेरो आइलैंड। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया जो है वह आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। बाकी डेनमार्क, कनाडा और फेरो आइलैंड जो है यह आर्कटिक परिषद के सदस्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, अग्नि सुरक्षा के लिए DRDO का कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन है, अग्नि सुरक्षा के लिए DRDO का कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यह ऑप्शन दिए हैं, कानपुर में, श्रीहरिकोटा में, लखनऊ, पीलखुआ में या लखनऊ में। इसका आंसर है पीलखुआ में। पीलखुआ में DRDO के द्वारा कौशल विकास केंद्र खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है? पीलखुआ में। किस लिए? अग्नि सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश में बच्चों के आईडी में माँ का नाम शामिल करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बच्चों के आईडी में माँ का नाम शामिल करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है यूके, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान। इसका आंसर है अफगानिस्तान जो देश है। अफगानिस्तान देश में बच्चों के आईडी में माँ का नाम शामिल करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थान पर बुर्का जैसे पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थान पर बुर्का जैसे पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? ऑप्शन है डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे। यह किया है स्विट्जरलैंड की जो देश है, वहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर बुर्का जैसे पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया गया है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन है, गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है या गंगा नदी कहाँ से निकलती है? और ऑप्शन है गंगोत्री, मानसरोवर झील, रक्षा कुंड या माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन है, गंगा कहाँ से निकलती है? यह है गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? भारत में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है? क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन है नर्मदा नदी, जोहिला नदी, सोन नदी या ताप्ती नदी। इसका आंसर क्या है? ताप्ती नदी जो है वह अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती, जबकि यह कहाँ से होती है? यह सतपुड़ा पर्वत के राज्य पिपला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मुल्ताई के पास बैतूल जिले में। और नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी जो है अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FAF की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, जेनेवा या न्यूयॉर्क। आंसर है हमारा पेरिस। पेरिस में FIAF की स्थापना की गई है। ठीक, अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए हैं न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई। इसका आंसर है ललित कला अकादमी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 14 नंबर का क्वेश्चन, 75वें संविधान दिवस पर निम्नलिखित में से कौन सी थीम मनाई जानी है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित में से कौन सी थीम मनाई जानी है? थीम का नाम ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम, सफलता, दृढ़ निश्चय या सभी। आंसर आएगा इसका 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी थीम मनाई जानी है? यह सभी प्रकार की थीम। कौन कौन सी? स्वतंत्रता संग्राम, सफलता, दृढ़ निश्चय, यह तीनों थीम मनाई जानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, सिंगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है सिंगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? यह है ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या दिल्ली। इसका आंसर है सिंगोरगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश के दमोह जिले के संग्रामपुर में है सिंगोरगढ़ का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में 1965 के बाद ओपेक का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? क्वेश्चन है सन 1965 के बाद ओपेक का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, वियना या लंदन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है
वियना ऑस्ट्रेलिया में सन 1965 के बाद ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म है ओपेक ऐसे है ओपेक, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके पहले सन 1965 के पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका पहले मुख्यालय था बगदाद, इराक में। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1960 में। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय बनाया गया था बगदाद, इराक में। और 1965 के बाद से ओपेक का मुख्यालय बनाया गया है वियना ऑस्ट्रेलिया को। और ओपेक में शामिल देश कितने हैं? शामिल देश है 13 देश है। इसमें अल्जीरिया है, अल्गोनिया है, कांगो है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 13 देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसका उत्तरदायित्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 सदस्य देशों की संख्या है। इसमें 5 स्थायी सदस्य है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, रूस है और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 6 अंग हैं। कौन कौन से? सुरक्षा परिषद है, महासभा है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय और न्यायिक परिषद है, ठीक है। कौन कौन से? इसमें सदस्य संख्या कितनी है देशों की? 15। 15 में से 10 देश जो है अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी है। 5 स्थायी कौन कौन से है? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक। और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है? यह है एंटोनियो गुतेरेसु, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर में। और वर्तमान में इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की बात कर रही। संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या है वर्तमान में 193 देश शामिल है। और सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल होते हैं? 15 सदस्य देश, जिसमें से 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं। वह है जिसमें कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक। क्वेश्चन क्या था हमारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1945 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूके या जर्मनी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है उसने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है हमारा? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है?
यह स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन और आज के लेक्चर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन का क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन दिया है बांधवगढ़, कान्हा-किसली, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से नंबर का है? 940। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, मंडला जिले में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना। धन्यवाद।